होलिका हमारी बेटी बहन फुआ थी। नारी जाति महिला जाति के लिए अपमान है, तो हम अपने बेटी बहू को कब तक ले जलाते रहेंगे, कब तक ले मारते रहेंगे कि होलिका दहन पाप है, नहीं करना चाहिए। होलिका दहन करना मिस महिलाओं को अपमान करना, इसलिए होलिका दहन बंद होना चाहिए। चूँकि सती प्रथा बंद हुआ तो इसलिए हम लोग भी मांग करते हैं भारत सरकार से, जैसे सती प्रथा विधवा प्रथा सब बंद हुआ, ठीक उसी तरह होलिका दहन भी बंद होना चाहिए। घोर अनर्थ है। इस देश से ये होलिका दहन की परंपरा निश्चित रूप से 100% बंद होनी चाहिए। कि एक महिला को जला के और जश्न मनाना कोई भी व्यक्ति नहीं मान सकता। सही तो यही होना चाहिए कि इसका विरोध होना चाहिए कि आखिर महिलाओं को आपने जलाया और जला के जश्न मनाया और फिर प्रत्येक साल उसको जला करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? कभी आपने सच्चाई में जलाया और फिर बाद में उसके प्रतीक को हर साल जलाते हैं, क्या मतलब? लोग कह देगा कि आप भी उसी कुल से, राक्षस कुल से हैं। बिल्कुल है। राक्षस जो शब्द बना है वो रक्षक से बना है, तो हम रक्षक के वंशज हैं, जो इस पृथ्वी की, प्रकृति की, जल जंगल जमीन मनुष्य सारे जीवों के रक्षा करने वाले हमारे पूर्वज थे, उसी को तो राक्षस कह दिया। जितना पाखंडियों द्वारा राक्षस कहा गया, मतलब सब हमारे पुरखा थे, हम भी उसी राक्षस कुल का है, हम भी राक्षस है। डायनासुर था, डायनासुर के साक्ष्य मिल रहा है, डायनासुर के साक्ष्य मिल रहा है। उसी तरह से मान लेते हैं पाखंडियों द्वारा कहा जाता है जो राक्षस, होलिका राक्षस थी, रावण राक्षस था, महिषासुर राक्षस थे। तो राक्षस का कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, कोई अवशेष नहीं मिल रहा है। राक्षस शब्द मात्र कहने के लिए, राक्षस हम ही लोग का पुरखा राक्षस था, हम लोग राक्षस कुल का ही है। हमारी सभ्यता संस्कृति से खिलवाड़ है। ये भारतवर्ष के, विश्व के महिलाओं के प्रति अपमान है। यह सती प्रथा का दूसरा रूप है। यह फिर चाहता है कि सती प्रथा लागू हो। कोई भी महिला को उसको दहन नहीं कीजिए, अपमान मत कीजिए। होलिका कौन थी, क्या थी, वो तो बात की बात है, लेकिन एक नारी थी तो थी, नारी तो सब लोग प्रूफ कर रहे हैं, तो नारी को अपमान नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो होलिका दहन बंद होना चाहिए। अपने नाम में लंकेश भी लगाए हुए हैं, तो आप एक तो राक्षस वाला नाम रख लिए और फिर जिसको राक्षस कहा जाता है उसको अपना पूर्वज मान रहे हैं। रक्षक हैं, रक्षक, राक्षस नहीं, रक्षक है भारत का। और उनको समझाने के लिए कि तुम राक्षस कहते हो तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम रक्षक है भारतवर्ष का। होलिका रक्षक थी। होलिका सम्मान दिवस इसलिए मनाया गया है, जो होलिका दहन करके पूरे भारत के महिला को जो अपमान किया जाता है, तो वह अपमान न किया जाए, इसलिए होलिका सम्मान एक संदेश दे रहे हैं हम लोग, जो भारत के पूरे महिलाओं को अपमान नहीं कीजिए, उनको सम्मान कीजिए। क्योंकि महिला सृष्टि का जननी होती है, इसलिए महिलाओं को अपमान नहीं करना चाहिए। अगर होलिका दहन नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में केस होगा, तो केस करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि इस होलिका को, माने होली दहन को बंद करावे। पूरे महिलाओं का ही अपमान है। पहले हाई कोर्ट तो चले जाइए। हाई कोर्ट जाएंगे, कर लोअर कोर्ट में पढ़े जाएंगे, तब हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर वहाँ से भी नहीं होगा तो यूएन में जाएंगे, यूएनओ तक जाइएगा। क्या बात है? तो भैया पढ़े लिखे लोग हम लोग। होलिका हमारी बहन फुआ थी, इसलिए उनका होलिका दहन दिवस नहीं, होलिका सम्मान समारोह हम लोग मनाते हैं। होलिका के हम लोग सम्मान करते हैं। होलिका दहन बंद होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं समता भारत टीवी। इस वक्त बिहार के वैशाली के हाजीपुर में है और यहाँ पर आज होलिका सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। आज होलिका दहन लोग मनाते हैं पूरे देश में, लेकिन यहाँ जितने लोग मौजूद हैं ये लोग होलिका सम्मान समारोह मना रहे हैं।